रुद्राक्ष पर हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं और एक मुखी से लेकर के 14 मुखी रुद्राक्ष तक हम लोग आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। रुद्राक्ष की पहचान क्या है, कौन किस रुद्राक्ष को धारण कर सकता है, क्या इसकी पहचान है, कहां से खरीदना चाहिए, क्या इसका प्राइस हो सकता है, इन तमाम बिंदुओं को, प्रतिष्ठा का मंत्र क्या है, कैसे आप इसको धारण करें, इन तमाम चीजों को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसी चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाएं इससे पहले एक निवेदन रहेगा कि यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाले समय में भी आप इसी प्रकार के हमारे कार्यक्रम हमारे साथ देख सकें। देखिए, हम लोग लगातार अलग अलग जो रुद्राक्ष है उन पर चर्चा कर रहे हैं। इसकी पहचान क्या हो सकती है? यूं तो बात करें, भारतवर्ष में अनेकों जगह रुद्राक्ष पाया जाता है। भारत ही नहीं, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, इंडोनेशिया, तमाम प्रकार से आयतन रुद्राक्ष होता है। लेकिन उत्तर भारत में हिमालय पर्वत पर, हिमालय क्षेत्रों पर और नेपाल का रुद्राक्ष श्रेष्ठ और अच्छा माना जाता है। इसीलिए इन रुद्राक्षों की कीमत भी बजाय और रुद्राक्षों का थोड़ा महंगा है। पहचान की बात करें तो हर रुद्राक्ष अपने आप में देखने मात्र से उसकी पहचान हो सकती है। जौहरी की उसकी अपने स्वर्ण की पहचान होती है, उनके आभूषण की पहचान होती है, वो देखने मात्र से उसको बता सकता है। आपने देखा होगा जो चोर होते हैं वो डुप्लीकेट चेन छोड़ देते हैं, ओरिजिनल पर ही हाथ मारते हैं। क्यों? क्योंकि दूर से देखकर पहचान लेते हैं। यानी उसको पहचान, सबसे पहले प्रथम जो पहचान है वो उसको देखना ही पहचान है। जिसको इस चीज की जानकारी है वो उसको देखकर पहचान सकता है। इसीलिए आप जब भी रुद्राक्ष खरीदने जाते हैं तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को अपने साथ लेकर के जाएं जो उसकी पहचान रखता हो। खासकर संत ब्राह्मणों को, जो इससे जुड़े हुए रहते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्रों में जुड़े हुए हैं, उन लोगों को खासकर इसकी अच्छी पहचान हो सकती है। तो पहचान की बात करें तो हम देखने मात्र से, जैसे आपको बता दिया, आप उसको हाथ में लें। जो प्राकृतिक रुद्राक्ष होगा, नेचुरल होगा, उसमें कुछ रेसे होंगे। आप उसको नुकीली कोई पिन, पेन या कोई सुई की मदद से आप उसमें खुरेच कर देखेंगे तो उसमें कुछ रेसे आपको प्रत्यक्ष दिखाई देंगे जो उसकी ओरिजिनलिटी को पहचान दर्शाते हैं। जबकि वो अगर किसी केमिकल या किसी चीज से, किसी पदार्थ से बनाया हुआ है तो बिल्कुल इस प्रकार का होगा कि उसमें चिकनाहट होगी, उसमें वो चीजें देखने को नहीं मिलेगी। जल में डुबोकर देख सकते हैं, अगर अच्छा पका हुआ रुद्राक्ष है, अच्छी क्वालिटी का रुद्राक्ष है, कीड़े के द्वारा नहीं खाया गया है तो पानी में डूब जाएगा। जबकि वहीं अगर कच्चा होगा या फिर कीड़े के द्वारा कहीं पर खाया गया है तो वो फिर हो सकता है कि तैर जाए। बाकी आप इसको लैब टेस्ट करा सकते हैं। लैब टेस्ट के नाम पे एक चीज का ध्यान रखें कि आपको जो फर्जी कागज पकड़ा दिए जाते हैं 5-10 रुपए का प्रिंटेड, वो इसकी कोई पहचान नहीं है। बहुत सारे आप ऑनलाइन मंगाते हैं, आपको वेबसाइटों पर वो दिखा दिए जाते हैं, जबकि होता कुछ और है और आपको कुछ और दिया जाता है। इसलिए यह भी इसकी पहचान नहीं कही जा सकती। 10 रुपए का कागज पहचान नहीं हो सकता। आप बिना लैब टेस्ट के खरीद ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रुद्राक्ष ओरिजिनल होना चाहिए। ये नहीं कि रुद्राक्ष डुप्लीकेट है और उसके साथ एक कार्ड थमा दिया, तो उसकी कोई पहचान नहीं है। कीमत की बात करें तो हर रुद्राक्ष की एक अपनी अपनी कीमत है, उसकी क्वालिटी के हिसाब से, उसके क्षेत्रीय होने के, और हर शहर में हो सकता है उसका थोड़ा सा प्राइस भिन्न हो। इसलिए प्राइस बताना बहुत मुश्किल है और फिर समय समय पर इसके प्राइस बदलते जाते हैं। इसलिए आज मैं चर्चा कर रहा हूँ, इसका आज कुछ और प्राइस होगा और आज से कुछ महीने पहले या कुछ महीने के बाद इसका प्राइस चेंज हो सकता है। लेकिन हाँ, आज हम जब इसकी प्राइस की बात कर रहे हैं तो ये आपको मैं निश्चित रूप से बता दूं कि जो उत्तर भारत या नेपाल का रुद्राक्ष होता है, ये अन्य रुद्राक्ष की अपेक्षा थोड़ा महंगा होता है। रुद्राक्ष श्रृंखला में आज हम लोग बात करेंगे 14 मुखी रुद्राक्ष। देखिए, एक मुखी से और 14 मुखी तक हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आज जब 14 मुखी की बात करें तो मैं को एक बात आपको यहां पर यह बता दूं कि 14 मुखी रुद्राक्ष भी एक मुखी रुद्राक्ष की तरह ही सर्वथा बहुत महंगा, दुर्लभ एक रुद्राक्ष कहा जा सकता है। और जब ये दुर्लभ है तो दुर्लभ के साथ साथ में महंगा भी होगा, और महंगा जितना होगा, जितना दुर्लभ होगा, उतना उसकी कीमत और बढ़ जाएगी, और बढ़ने के साथ साथ उतना ही उसके नकली होने की गुंजाइश और अधिक बढ़ जाएगी। रुद्राक्ष क्या क्या फायदे कर सकता है, कौन कौन लोग पहन सकते हैं, उसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। 14 मुखी रुद्राक्ष को अंजनी शुद्ध हनुमान का स्वरूप माना गया है। शिक्षा के लिए, बेहतर एजुकेशन के लिए, बेहतर अपने कैरियर में वृद्धि के लिए, या फिर बड़े उच्च प्रतिष्ठा और पद को प्राप्त करने के लिए, तमाम प्रकार के सुखों को प्राप्त करने के लिए यह रुद्राक्ष बहुत श्रेष्ठतम और अच्छा माना जाता है। दुर्घटना, हानि, रोग, चिंता, इन सब चीजों से मुक्त करता है।
व्यक्ति के जीवन में अनावश्यक चिंताएं बनी है, बहुत बड़ा कारोबार है, उसकी टेंशन है, बहुत बड़ा पद है, उसकी समस्याएं व्यक्ति के जीवन में, अनेक प्रकार के लांछन लग रहे हैं, उनसे मुक्ति के लिए, रोग कोई लग गया उससे निजात पाने के लिए, हानि दुर्घटनाओं जैसे योग है उससे मुक्ति के लिए 14 मुखी रुद्राक्ष को धारण किया जा सकता है। भूत प्रेत आदि जैसी समस्याओं से भी निवारण पाने के लिए यह रुद्राक्ष बहुत अच्छा है। इसको देवमणि की संज्ञा दी गई है। काफी दुर्लभ रुद्राक्ष होता है, काफी महंगा रुद्राक्ष होता है। कब धारण करना चाहिए और कैसे धारण करना चाहिए? इसको श्रावण में धारण करें तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्योंकि श्रावण के लिए 1 साल की प्रतीक्षा करनी पड़े, इसलिए किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के सोमवार को धारण करें तो बहुत श्रेष्ठ और अच्छा रहेगा। कैसे धारण करना चाहिए? रुद्राक्ष को लाकर सबसे पहले इसे गंगाजल और कच्चे दूध से धोना चाहिए। हनुमान सिंदूर से इसका अभिषेक सिंचन करना चाहिए, गंधाक्षत पुष्प से पूजन करना चाहिए और इसकी प्रतिष्ठा के लिए जो मंत्र है ओम हम नमः, इस मंत्र से 108 बार प्रतिष्ठित करके और तब गले में धारण करना चाहिए। साथ साथ में महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए इसे धारण करें।